नमस्कार साथियों, मैं मनीष पटेल मुद्दागरम कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज फिर अपने सीनियर पत्रकार कुंदन झा से कुछ राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत करता हूं। तो सर, संसद में मोदी जी ऐसा क्यों बोले कि मैं एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा हूं, इसका क्या मायने हैं? देखिए, आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो काफ़ी आक्रामक दिखे और उन्होंने कहा कि मैं एक अकेला यानी कि अपने ही बारे में कह रहे थे, कितनों पे भारी पड़ रहा हूँ। और जिसकी वजह से जो राजनीतिक लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो घबरा गए हैं, वो परेशान हो गए हैं। तो अब आपने कहा इसके मायने क्या है। पिछले आप देखेंगे जब से अडानी प्रसंग चला तब से जो विपक्ष थी वो हमलावर थी संसद में और लगातार संसद को चलने नहीं दे रही थी। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या विपक्ष की जो भी पार्टियां थी, वो लगातार करारा हमला बोल रहे थे और लगातार ये आरोप भी लगा रहे थे कि अडानी का जो है सीधा संबंध मोदी से है और मोदी इस पे कुछ बोल नहीं रहे हैं, सरकार इस पे कुछ बोल नहीं रही है। लगातार जो अडानी के शेयर है वो गिरते जा रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, उसमें ये बोला गया कि जो अडानी है उनकी कंपनियों ने फर्जीवाड़ा किया है, लेकिन ना तो CBI, ना तो इनकम टैक्स, ना तो ED इस पर कुछ कर रही है, क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं इस पर जो है सो हाथ है। ये विपक्ष का लगातार आरोप रहा। तो आज मोदी जी सीधे उसका काउंटर करने के लिए संसद में इस तरह का बयान दिए हैं और उनका कहना था कि हम परेशान। उनका जो मायने अगर देखा जाए तो कहने का भाव ये था कि बौखला गई है विपक्ष, लगातार विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास जो मुद्दे हैं वो मुद्दा विहीन हो चुके हैं। वो हमारे काम करने के स्टाइल से परेशान हो गया है और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि 2024 में फिर मोदी आ जाएंगे। ये उनका जो कहने का जो भावार्थ है वो कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप अक्सर देखेंगे संसद में मोदी जी बड़ा शालीनतापूर्ण तरीके से चीज़ों को रखते हैं, पेश करते हैं। लेकिन आज जो उनका आक्रामक था, हम भी उनके वीडियोस देख रहे थे और काफ़ी आक्रामक वो अटैकिंग मूड में थे। पूरे अटैकिंग मूड में उन्होंने कहा कि जो ये राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं ये लोग, जो परेशान हो गए हैं, मैं देश के लिए काम किया हूं और देश के लिए काम करूंगा, और जिसकी वजह से ये सभी विपक्ष के लोग परेशान हो गए हैं और लगातार अनर्गल आरोप जो है वो लगा रहे हैं। देखिए, मायने की बात आपने किया, आपको पता होगा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं 2000 से। आप मगर मोदी जी के काम करने का स्टाइल आप देखेंगे, चूँकि देश के अभी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आप उनके भाषणों को देखेंगे तो वो शब्दों का चयन बड़ा पूरा पॉलिटिकल शब्दों का चयन होता है। खास करके जब चुनावी साल हो, एक एक स्पीच जो होता है वो स्पीच के जादूगर हैं। वो आज स्पीच की वजह से अपने भाषण के कुशल भाषण और कब क्या बोलना है ये बहुत बड़ा मैटर किया है। जब मैं उनके पूरे बायोग्राफी को देखता हूँ, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब और चाहे आपको केंद्र में प्रधानमंत्री हुए हैं तब, आपको याद होगा वो एक बार मौत का सौदागर सोनिया गांधी जी जाके वहाँ पे गुजरात में बोले थे और उस बात को मोदी जी ने ऐसा भुनाया कि पूरे गुजरात के जनता में सेंटिमेंट पैदा कर दिया और उसका काउंटर कर चुनाव जीत लिए। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी तो आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे जैसे 2024 का चुनाव आएगा, मोदी का प्रचंड रूप आप देखेंगे, जब वो इस तरह के लहजे में, इस तरह के जो आज अटैकिंग मोड देखने को मिला, पूरी तरीके से एकदम तेज में आके एकदम पूरा जो आपने का आक्रामक मोड, ये कहीं ना कहीं चुनावी मोड दिख रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 बहुत नज़दीक है। क्योंकि 24 में तो चुनाव ही होने, लेकिन ये जो 23 है वो इस बार खास करके जो 19 का चुनाव हुआ था उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि विपक्ष इस बार पूरा माहौल बनाने में लगी हुई है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया और भी जो आप अरविंद केजरीवाल को भी देखेंगे कि दिल्ली में MCD का चुनाव जीत लिए, पंजाब में एक छत्र उन्होंने विजय पताका लहरा दिया। तो कुल मिला के ममता बनर्जी को आप देखेंगे, ममता बनर्जी ने बंगाल में जो है सो पूरा का पूरा जो है बंगाल में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दी। तो
इस तरीके से अब चूंकि समय आ गया है तो कहीं न कहीं इस तरह के और भी आपको बयान आपको देखने को मिलेंगे मोदी जी के, खास करके जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो वो अपने एजेंडे को सामने रखेंगे और इस चीज़ को ये जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि देखिए मैं काम तो कर रहा हूं, मैं दिन रात आपके लिए काम कर रहा हूं। लेकिन विपक्ष जो है वो ये चाहते हैं कि एक आदमी जो दिन रात 18 से 20 घंटे काम कर रहा है, जो आपके लिए दिन रात सोचता है, दिन रात आपके लिए तत्पर रहता है, और उसके लिए ये पूरी विपक्ष जो है वो ये चाहते हैं कि ये जो देश के बेटा है, जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको किसी तरह से चाहते हैं कि सत्ता से बेदखल कर दें। ये मैसेज ये लास्ट तक जो है जनता में पास करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जनता में फिर एक बार वो जो मोदी सरकार के कामकाज है, चूँकि आपको पता ही है 10 साल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार की होती है। लेकिन मैंने आपको बार बार कहा कि मोदी जी का जो स्पीच होता है वो जादुई स्पीच होता है, और उनको पता है, अगर पता नहीं होता तो आप बताइए 10 साल लगातार, अब ये 10वां साल होने को जा रहा है, 2 टर्म प्रधानमंत्री, गुजरात में कितने बार वो मुख्यमंत्री, मतलब जब भी आप देखेंगे उनका राजनीतिक जो इतिहास रहा है वो एक परिपक्व राजनेता के रूप में रहा है, परिपक्व वक्ता के रूप में रहा है, क्योंकि अपने वक्तव्य से, अपने भाषणों से ही वो जनता के वोट को हासिल करते हैं। और जो अब तो आप देखेंगे कि अब वो लगातार जहां भी मीटिंग होंगे, जहां भी कॉन्फ्रेंसेज होंगे, अब 2023 में वो अपने किए हुए कामों को गिनाएंगे, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री को जो प्रधानमंत्री जो किसानों को दे रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये सम्मान निधि, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वो क्या मोदी जी का एक स्टाइल है, आप देखेंगे वो डायरेक्ट जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनकी बात करते रहते हैं। जब भी आप चुनावी मोड में आप जाएंगे तो देखेंगे जब वो चुनावी सभाओं में आते हैं तो वो शोषित, वंचित और खास करके किसानों की बात करेंगे। उनको पता है देश में आज भी किसानों के हाथ में वोट का एक बहुत बड़ा वोट जो है वो किसानों के बीच में है। इसलिए लगातार अभी जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेगी, और मुझे तो लग रहा है कि जो अडानी का जो प्रकरण हुआ, लगातार अटैकिंग मोड में थे, तो ये काउंटर जो है राजनीति में चलता है कि जब आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हो। आपने देखा कि मोदी जी बिल्कुल साइलेंट हो गए थे, कुछ बोल नहीं थे इस मुद्दे पे, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने अटैकिंग मोड किया पार्लियामेंट में कि एक अकेला, हमेशा उन्होंने कहा कि एक अकेला व्यक्ति कितनों पे भारी पड़ रहा है, यानी कि सीधा संदेश था विपक्ष को कि आप कितना भी जोर लगा लो, कितना भी दम लगा लो, लेकिन आपका टारगेट एक मोदी है, और मोदी कभी हिलने वाला नहीं है, आपके सामने डिफेंड करने वाला है। क्योंकि उनका साफ शब्दों में कहना था कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, देश का बेटा हूँ, देश के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और यही मैसेज आप देख रहे हैं कई चैनल्स में चल रहे हैं, हम लोग भी इस पर आज डिबेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये मैसेज पास करने की पूरी कोशिश की जा रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप लोग भी अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।